का आज आखिरी दिन था और देख पा रहे थे कि जनता का जितना समर्थन आपको मिल रहा है, क्षेत्र में आप घूम रही हैं, क्या कुछ निवेदन करना चाहिएगा और क्या कुछ समस्याएं आपको देखने को मिली है इस दानापुर विधानसभा क्षेत्र में? नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है। 186 दानापुर विधानसभा क्षेत्र से मैं विधायक के लिए प्रत्याशी हूँ। और जब दानापुर में मैं जब क्षेत्र भ्रमण कर रही थी तो पहले तो मैं आई थी इस राजनीति में ये सोच के कि मेरे बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे, जैसे कि दिव्यांग का आयोग नहीं है, चाहे बेरोजगारी है। लेकिन क्षेत्र भ्रमण करने के बाद मैं आपको बता दूं कि जनता इतनी दुखी है, इतनी फ्रस्ट्रेशन में है, इसलिए क्योंकि कई जगह पे पानी पीने की भी समस्या है। जैसे कि आपका द्वारकापुरी में वार्ड नंबर 2 में, शिवचक में वार्ड नंबर 2 में पानी पीने का भी समस्या है। जल जमाव की इतनी बुरी समस्या है कि जब बारिश का या मानसून का समय आता है तो पूरा पानी भर जाता है, जिससे यातायात सुविधा बाधित हो जाती है। बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, मरीज हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरी बात है गंदगी, नाला का निकासी बहुत ही पुअर है, यहाँ पे बहुत ही ख़राब है। चूँकि जब रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है तो नाला सही से कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है। तीसरी बात है कि स्वच्छता। दानापुर के बहुत सारे इलाकों में मैंने देखा कि कूड़ा कचरा जहाँ तहाँ ऐसे ही फेंका रहता है नाली में। इसी तरीके से क्या होता है कि नाली जम जाता है और फिर जल जमा हो जाता है। दूसरी बात, दियारा की बात करें तो दियारा में कई ऐसे मुद्दे मुझे जनता से सुनने के लिए मिला, जैसे कि 3 पंचायत का प्रशासनिक सेवा सारण जिला में कर दिया गया है। और जैसे वहाँ पे कहना है कि हमारा कोई भी कुछ भी होता है, कुछ भी ऐसी हो जाती, कुछ भी ऐसा काम हो जाता है जिसकी वजह से हमें प्रशासनिक सेवा का मदद चाहिए होता है तो वो नहीं मिलते। कोई बोलता है एसडीएम वहाँ मिलेंगे, इस तरीके की जो है समस्या मिल रहा है। और एक चीज़ और दियारा में मुझे मिला कि 20 साल से भी ऊपर से पक्का पुल का निर्माण का जो है पिछले जो नेता थे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि बनाएंगे, लेकिन अभी 20 से 23 साल होने जा रहा है लेकिन अभी तक पक्का पुल का निर्माण नहीं हुआ है, जिसकी वजह से शहरी क्षेत्र और दियारा के जो पंचायत है उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से बहुत सारे उधर के लोग हैं जो बेरोजगार हैं। और एक चीज़ और, वहाँ पे हॉस्पिटल, दियारा में हॉस्पिटल जो है नहीं है। वहाँ पे जो जब भी कोई भी किसी को भी कुछ भी बीमारी सीरियसनेस होता है तो वो मतलब कि आप उसका अंतिम ही होगा, क्योंकि फिर नाव पार करना है, फिर नाव पार करके दानापुर के क्षेत्र में आना है। तो ये सारी समस्याएं मुझे मिली है। आप अगर चुनाव जीत करके आती हैं तो सर्वप्रथम आपका कौन सा काम रहेगा जो इस दानापुर विधानसभा क्षेत्र में आप करना चाहिएगा? देखिए, सर्वप्रथम मेरा रहेगा जल जमाव की जो स्थिति है वो चेंज करना। दूसरा, वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, जैसे कि मैंने शुरू से बोला है कि हमारा बिहार को साफ़ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिहार को ना। बिहार विदेश में ले लीजिए या फिर अन्य इंडिया के अलग राज्यों में ले लीजिए तो बिहार की क्या छवि है? गंदगी है, बेरोजगारी है और अपराध है, ये सब चीज़ छवि है। हमें मानना पड़ेगा कि बिहार की छवि अभी भी सही नहीं है। तो सबसे पहला जल जमाव की स्थिति ठीक करना है। दूसरा, रिनोवेशन कराना है। जो 3 स्कूल हैं हमारे अंग्रेज़ों के समय से, 3 स्कूल जो हैं वो, जैसे बलदेवा स्कूल, राम जानकी स्कूल, डीएवी स्कूल, इनका रिनोवेशन कराना है। और दूसरा, स्किल बेस्ड एजुकेशन करना है। फिर दिव्यांगजन का आयोग गठित करना है। ये सब है, बेरोजगारी पे भी काम करना है। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या कुछ निवेदन रहेगा? आगामी जो मतदान की तिथि है 6 तारीख, उस दिन के लिए क्या कुछ निवेदन रहेगा? जनता से बस यही उम्मीद करती हूँ, आने वाला 5 साल आप किसके हाथ में देंगे ये आपको सोच समझ के विचार करना चाहिए। आपका उम्मीदवार देखना चाहिए कि आपके मुद्दों को कौन उठा रहा है। वो जो पार्टी के नेता हैं एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, सिर्फ वो कभी ये नहीं देखते कि जनता की क्या दिक्कतें हैं। बड़ी बड़ी रोड शो करने से, भीड़ इकट्ठा करने से क्या जनता की प्रॉब्लम दूर होगी? नहीं होगी उससे। और कई वर्षों से उनको मौका दिया है आपने, तो इसीलिए एक बार नए उम्मीदवार को लेकर आइए, क्योंकि हम आपको ये बता रहे कि शिक्षित और सामाजिक लोग ही आपके समस्या को दूर कर सकता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि 6 नंबर चूड़ी छाप पे वोट दे के
मुझे एक बार मौका ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।